हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वेटिंग फॉर द रेन। देखिए, आप सभी ने कभी ना कभी बारिश का इंतजार किया होगा। ठीक है, उसी के बारे में पूरी की पूरी ये चैप्टर है जिसको हम लास्ट तक कवर करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज हम एक बहुत खास कहानी लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो यह कहानी एक किसान वेलू की है जो बारिश के लिए आस लगाए बैठा है। क्योंकि किसान जब फसल बोता है तो उसकी सबसे ज़्यादा आस बारिश से होती है। बारिश अच्छी हो जाती है तो फसल भी अच्छी होती है। तो जानिए कैसे वेलू ने हार नहीं मानी और नेचर की एक बहुत बड़ी सीख उसने सीखी। इस कहानी में छुपा हुआ धैर्य, उम्मीद और प्रकृति का, नेचर का जो मैजिक है वो आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, बारिश का इंतजार, और जानते हैं वेलू का सफ़र। तो जुड़े रहिए अंत तक इस वीडियो में। आप वन बाय वन हम सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। नव लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चलिए ये एक्टिविटी हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कर लेते हैं। फर्स्ट है, हैव यू एवर वेटेड फॉर द रेन, वाई। तो क्या आपने कभी बारिश के लिए वेट किया है, क्यों किया है। तो इसका आंसर आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की में, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। देखिए, जब बहुत समय के बाद में बारिश होती है तो आप कैसा महसूस करते हैं। थर्ड है, वाई डू यू थिंक द फार्मर्स वेट फॉर द रेन। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो किसान है वो बारिश का इंतजार करते हैं। तो फोर्थ है, डिस्कस इन ग्रुप व्हाट हैपन्स व्हेन यू वेट फॉर समथिंग और समवन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ग्रुप में आपको पूरा डिस्कशन करना है। जब आप किसी चीज़ या किसी पर्सन के लंबे समय तक इंतजार करते हैं, किसी पर्सन का, व्यक्ति का, तो क्या होता है। तो फर्स्ट है आपका, हाउ डू यू स्पेंड द वेटिंग पीरियड। देखिए, जिस समय आप इंतजार कर रहे हैं उसको, उस समय को आप कैसे बिताते हैं। सेकंड है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट, आप किस बारे में सोचते हैं। भाई कुछ ना कुछ तो दिमाग में सोचते ही होंगे आप, तो आप क्या सोचते हैं। हाउ डू यू फील, और आप उस समय कैसा महसूस करते हैं। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे इतना सब कुछ होने के बाद में। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, आई होप इट रेन्स एट लीस्ट टूडे, वैल्यू थॉट। अब कम से कम आज तो बारिश हो जाए। एज ही ओपन हिज आईज, वेलू थॉट्स एज ही ओपन हिज आईज। जैसे ही वेलू ने अपनी आंखें खोली, आंखें खोलते हुए वेलू सोच रहा है कि कम से कम आज तो बारिश हो जाए। देखिए ऊपर की तरफ को देख के, आसमान की तरफ। वेलू वाज ए फार्मर, वेलू एक किसान था। द सन वाज बेगनिंग टू राइज ग्लोइंग क्रिम्सन लाइक फायर। तो सूरज उगने लगा और आग की तरह लाल चमक रहा था। वेलू स्कैन द स्काई। देखिए स्कैन क्या होता है, वेलू ने बादलों के आसमान की ओर देखा। देर वॉज नोट ए क्लाउड, वहां पर कोई बादल नहीं था। इट डजेंट लुक एंकरेजिंग, ये हाल नहीं लग रहा। ही म्यूटर्ड टू हिमसेल्फ एंड गोट अप। देखिए, जब किसी चीज़ की उम्मीद होती है और वो ना हो तो तब ऐसा ही होता है कि वो खुद से बुदबुदाया, खुद से उसने खुद को कहा और उठ गया कि ये हालचाल ठीक नहीं लग रहा। तो ऐसा देखने से लग रहा है कि आज भी बारिश नहीं होगी, क्योंकि सूरज पूरी तेजी से चमक रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेन और नो रेन, ए फार्मर वेक्स अप अर्ली। बारिश हो या ना हो, किसान जल्दी उठता है। नो वेलू वर्कड हार्ड, वेलू ने कड़ी मेहनत की। हिज पीस ऑफ लैंड नेवर फेल्ड हिम, उसका जो जमीन का टुकड़ा है कभी उसने उसको धोखा नहीं दिया। तो सीजन आफ्टर सीजन ही कल्टिवेटेड इट। देखिए, मौसम दर मौसम उसने फसल उगाई उसमें। हार्वेस्टिंग जोवार वन सीजन एंड दाल द नेक्स्ट। तो देखिए, उसने एक मौसम में ज्वार उगाई और दूसरे मौसम में दाल की उपज ली। ये थ्रू आउट द ईयर ही वर्कड नेवर थिंकिंग ऑफ रेस्ट और टेकिंग ए हॉलीडे। पूरे साल भर उसने वो काम करता रहा, उसने कभी आराम या छुट्टी के बारे में नहीं सोचा। For nearly 6 years it had been so, ever since he had got his own piece of land. तो लगभग 6 सालों से यही होता आ रहा था जब से उसे अपनी ज़मीन मिली थी, अपनी ज़मीन का जो टुकड़ा था उसको मिला था। तो क्रिम्सन आपके पास आया था डीप रेड कलर, गहरा लाल रंग जो होता है सूरज का, वो आपको ऊपर गया है वर्ड, तो उसका मतलब होता है गहरा लाल रंग। बट दिस ईयर टर्न्ड आउट टू बी डिफरेंट, लेकिन इस साल सब कुछ अलग था।
एट द एंड ऑफ समर द रेन्स डिडंट कम, गर्मियाँ ख़त्म होने तक बारिश नहीं आई। वेलू एंड हिज नेबर वेटेड बट देयर वेटिंग डिडंट एंड, जो वेलू है और उसका पड़ोसी है इंतजार करते रहे लेकिन इंतजार उनका ख़त्म ही नहीं हुआ। डेज वीक एंड मंथ पास एंड स्टिल देयर वाज नो रेन, दिन हफ्ते महीने बीत गए पर बारिश नहीं हुई। बच्चों कभी कभी इंतजार इतना लंबा हो जाता है कि वो बहुत भारी दिखने लगता है, और स्पेशली किसान के लिए। द फील्ड ले अनटेंडेड, द अर्थ हार्डन, क्रस्टेड द क्रैक्ड। तो देखिए जो खेत थे वो बिना देखभाल के पड़े थे, जमीन सख्त कठोर हो गई थी और फटी हुई थी। देखिए उसमें दरारें आ गई थी। क्रस्टेड होता है फॉर्म्ड ए हार्ड आउटर लेयर, बाहर की जो एक आउटर लेयर है वो बहुत कठोर, बहुत कठिन हो गई, सख्त हो गई। तो द बर्डन लैंड द बैरन लैंड लुक्ड forlorn and the farmers lived entirely on hope। देखिए बच्चों जो सूखा खेत था वो उदास दिख रहा था और किसान पूरी तरह उम्मीद पर जी रहे थे कि बस अब तो बारिश हो जाए। एवरी डे दे होप दैट द रेन्स वुड कम, आगे लिखा है। ठीक है, तो वे हर दिन बारिश आने की उम्मीद करते थे कि आज तो बारिश आएगी। तो फोरलोन होता है सैड एंड नेग्लेक्टेड, तो इसका मतलब है उदास और नाउम्मीद। तो देखिए वुड कम तक हो गया था। समवन सेड वी ओट टू टॉक टू सम एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर कौन होता है बच्चों? ज्योतिषी, जो देखकर भविष्य बताता है। तो किसी ने कहा कि हमें कुछ एस्ट्रोलॉजर से बात करनी चाहिए। दे कैन टेल अस व्हाट विल प्लीज द हेवंस एंड द हेवंस विल सेंड डाउन रेन। वे हमें बता सकते हैं कि हेवन होता है स्वर्ग, स्वर्ग को क्या खुश करेगा और फिर बारिश आ जाएगी। तो वैल्यू डिडंट एग्री। देखिए इस बात से वैल्यू सहमत नहीं था। ही सेड, उसने कहा, द रेन कम ऑल दीज ईयर्स विदाउट एनी सच कंसल्टेशन। कंसल्टेशन होती है सलाह, सलाह मशवरा करना, डिस्कशन करना किसी के साथ। ठीक है, तो उसने कहा कि इतने साल बारिश बिना किसी बातचीत के आ जाती थी। आई कांट सी हाउ टॉकिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स विल ब्रिंग रेन। मुझे समझ नहीं आता कि जो एस्ट्रोलॉजर है उससे बात करने से बारिश कैसे आएगी। तो ही डिसाइडेड टू गो टू द वेदर ऑफिस इन द सिटी एंड टॉक टू समवन। तो देखिए उसने जो शहर में वेदर सिटी ऑफिस है, मौसम कार्यालय, वहाँ जाने और वहाँ किसी से बात करने का फैसला लिया। बट द पीपल एट द वेदर ऑफिस सेड दे कुडंट रियली टेल हिम व्हेन द स्काई वुड गैदर क्लाउड एंड ब्रिंग रेन। लेकिन वहाँ जो लोग थे उसमें मौसम विभाग में, वहाँ वाले लोगों ने उससे कहा कि सही से वे नहीं बता सकते कि कब बादल आसमान में जमेंगे और बारिश आएगी। तो वी आर एट ए लॉस ओवर सेल्व्स। तो हम खुद भी इस बात से हैरान हैं। दे एक्सक्लेम्ड, उन्होंने कहा। सो मैनी फेवरेबल कंडीशंस बट स्टिल नो रेन। वो कह रहे हैं कि परिस्थितियां बहुत सारी फेवरेबल हैं, अच्छी हैं, लेकिन फिर भी बारिश नहीं आई। वेरी ओड, ये बड़ा ही अजीब है कि सारी फेवरेबल कंडीशंस बन चुकी हैं बारिश के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश नहीं आ रही है। तो कंसल्टेशन हमने बताया था आपको, डिस्कशन करना। तो वैल्यू टू वाज ए लॉस, अब वैल्यू भी परेशान था। ही वॉक बैक टू द विलेज टायर्ड एंड डिजेक्टेड। देखिए वह थका हुआ और उदास होकर घर लौटा। डिजेक्टेड होता है सैड एंड डिसअपॉइंटेड, दुखी और उदास। ठीक है, तो ही वॉज थर्स्टी एंड द डस्ट मेड हिम कफ एंड स्नीज। उसे प्यास लगी थी, धूल की वजह से उसको खांसी भी आ रही थी, क्योंकि जब सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। ही डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर ए वाइल। उसने कुछ देर आराम करने का फैसला किया कि मैं थोड़ी बहुत देर आराम कर लेता हूँ। ही सॉ ए लार्ज ट्री। उसने एक बड़ा पेड़ देखा। इट्स शेड वाज कूल एंड इनवाइटिंग। देखिए उसकी जो छाया थी बहुत ठंडी थी और आरामदायक थी। एज ही सेट डाउन ही नोटिस दैट एन ओल्ड वुमन वाज आल्सो सिटिंग देयर शेल्टरिंग फ्रॉम द सन। तो जब वो वहाँ पर बैठा उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत भी वहीं धूप से खुद को बचा रही थी, उसके नीचे, पेड़ के नीचे बैठकर।
तो आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा। तो बच्चों इस तरह से इसका पार्ट 1 खत्म हो जाता है। लेट अस डिस्कस, ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अभी चैप्टर की रीडिंग इस वीडियो में हम खाली कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, हर स्किन वाज रिंकल बट हर आईज वाज स्पार्कल व्हेन सी स्माइल्ड। तो उसकी जो स्किन थी उस पर झुर्रियाँ थी, लेकिन वह जब मुस्कुराई तो उसकी आंखें चमकने लगी, स्पार्कल होने लगी। सी लुक्ड एट वैल्यू एंड हर स्माइल ग्रू वाइडर, हर रिंकल्स डीपर। तो जब उसने वैल्यू की ओर देखा तो उसकी मुस्कान और बड़ी हुई और झुर्रियाँ और ज़्यादा गहरी हो गई। वाट आर यू स्माइलिंग एट अम्मा। अब वो पूछता है कि आप किस चीज़ पर मुस्कुरा रही हो अम्मा। वैल्यू ने पूछा, विदाउट द रेन्स देयर इज नथिंग टू स्माइल अबाउट। बिना बारिश के हंसने के जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कि बिना बारिश के यहाँ किसी बात पे हंसे। यस यस यू आर राइट, हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही हो। द ओल्ड वुमन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, बूढ़ी महिला ने। द स्माइल लिविंग हर लिप्स, और उसकी मुस्कान उसके होठों से चली गई। आई वंडर वाट आई हैव डन टू डिजर्व दिस। वैल्यू बिगेन, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। वैल्यू ने कहा, अब उसको तो ऐसे ही लग रहा है कि वही भुगत रहा है क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। आई हैव वर्क हार्ड एंड ऑनेस्टली, मैंने कड़ी मेहनत की और ईमानदारी से काम भी किया। येट आई एम बीइंग पनिश्ड, फिर भी मुझे ये सजा मिल रही है। विदाउट द रेन्स आई कांट टिल द लैंड, बिना बारिश के मैं खेत तैयार नहीं कर सकता। इफ़ आई डिडंट टिल द लैंड नो क्रॉप विल ग्रो, और अगर मैंने खेती नहीं जोतूंगा, मैं खेत को ही तैयार नहीं करूंगा तो कोई फसल कैसे उगेगी, कोई फसल ही नहीं उगेगी। तो वैल्यू बोल रहा है तो बारिश हो तो उसके बाद मैं खेत को जोतूं और फिर फसल उसमें बोऊं। व्हाट विल हैपन टू मी, अब वो कह रहा है कि मेरा क्या होगा। हाउ शैल आई फीड माई फैमिली, मैं कैसे अपने परिवार को पालूंगा। ही आस्क, उसने ऐसा पूछा। समवाट बिटरली, कुछ कड़वाहट से। बिटरली होता है हार्टफुली, मतलब दुखी होकर, कड़वे मन से, कड़वाहट के शब्दों से उसने ऐसा पूछा कि अगर बारिश ही नहीं होगी मैं कैसे खेत जोतूंगा, कैसे फसल बोऊंगा, कैसे अपने बच्चों का पेट पालूंगा। तो ही wasn't speaking to anyone in particular but the already thought that he was opening his heart to her। तो देखिए वो किसी को पर्टिकुलरली, किसी आदमी को दोष नहीं दे रहा था, ना ही किसी को पर्टिकुलरली कह रहा था। लेकिन जो ओल्ड लेडी थी उसने सोचा कि उसने अपने दिल का जो दुख है, दर्द है, वो मेरे सामने बयां कर दिया। तो परहैप्स यू हैव वर्क टू हार्ड, सी सेड, शायद तुमने बहुत मेहनत कर ली है, उस बूढ़ी महिला ने कहा। नाउ व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। कैन एनीवन वर्क टू हार्ड, क्या कोई ज़्यादा मेहनत कर सकता है। आई हैव ओनली डन वाट एनी हार्ड वर्किंग फार्मर वुड डू, मैंने वही किया है जो कोई भी मेहनती किसान करता है। तो आई शैल वर्क एंड नेवर रेस्ट अंटिल आई एम टू ओल्ड, तो वो बोल रहा है कि मैं काम करता रहूँगा तब तक कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं बूढ़ा न हो जाऊँ। तो वो कह रहा है कि मैंने तो बहुत हार्ड काम किया, लेकिन क्या कोई ऐसा किसान है जो कि हार्ड वर्क नहीं करता, सभी तो हार्ड वर्क करते हैं, और मैं भी तब तक करता रहूँगा जब तक कि मैं बूढ़ा नहीं हो जाता। दिस इज़ द फर्स्ट सीजन इन 6 ईयर दैट आई हैव नॉट सोन नॉर प्लोड। तो वो कह रहा है कि ये पहला मौसम है 5 या 6 साल में कि मैंने कुछ भी नहीं बोया और खेत जोता भी नहीं अभी तक, ठीक है। तो ओह इट इज़ हार्ड नॉट टू बी एबल टू वर्क, सेड वैल्यू ए लिटिल एंग्रीली। तो वो कह रहा है कि अरे काम न कर पाने में बहुत दुख होता है। तो वेलू ने ये बातें थोड़ी गुस्से में और थोड़ी नाराज़गी से कही कि मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन बारिश ही नहीं हो रही, मैं काम कैसे करूँ। तो काम न कर पाना और ज़्यादा दुखदाई होता है, ठीक है बच्चों। तो बिटरली आपको बताया था मैंने, हार्टफुली। बट माई सन दैट इज वाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अब वो बोल रही है लेकिन मेरे बेटे यही तो मैं कह रही हूँ। यू हैव स्ट्रेंथ नाउ, कि तुम्हारे पास अब ताकत है। यू कैन वर्क विदाउट ए ब्रेक, तुम बिना रुके काम कर सकते हो। बट यू हैव थॉट अबाउट द लैंड, लेकिन क्या तुमने जमीन के बारे में सोचा। द अर्थ वर्क्स टू व्हेन यू प्लो एंड सो एंड प्लांट, देखिए
जब तुम खेत को जोतते हो, प्लो करते हो, बीज बोते हो और उसमें पौधे उगाते हो, तब धरती भी काम ही करती है, काम करती है ना जमीन भी। द अर्थ हैज वर्कड फॉर ईयर्स, सेंचुरीज, इन फैक्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो धरती ने सालों से, सदियों से, बल्कि हजारों सालों से काम किया है। द सोयल, द लैंड, द अर्थ, शुडंट समवन लेट द लैंड रेस्ट ए बिट। तो मिट्टी, जमीन, धरती जो भी है, कि क्या किसी को इससे थोड़ा आराम नहीं देना चाहिए? भाई इसका भी तो हक बनता है कि ये भी थोड़ा आराम करे, तो क्या किसी को इसको आराम नहीं देना चाहिए? द ओल्ड वुमन सेड सॉफ्टली स्माइलिंग। अब जो बूढ़ी महिला है उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा कि तुम अभी जवान हो, बूढ़े होगे तो तुम भी आराम करोगे, तो क्या अर्थ को आराम नहीं करना चाहिए? नो रेस्ट, लेट द लैंड रेस्ट। वो कह रही है आराम, जमीन को आराम। वो कह रहा है आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता। वैल्यू लुक्ड एट हर ए लिटिल पजल्ड। तो वैल्यू ने थोड़ा हैरान होकर ये बात बोली कि आराम, जमीन को आराम, मेरी समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हो? तो यस माई सन, दैट इज द डिफ़िकल्टी। हाँ मेरे बेटे, यही डिफ़िकल्टी है, कठिनाई है। यू डोंट रियलाइज दैट द अर्थ इज ओल्ड बट नेचर इज ए मदर टू ऑल ऑफ अस। तुम नहीं समझते कि जो अर्थ है वो बहुत पुरानी है, लेकिन जो नेचर है वो हम सबकी माँ है। टू यू एंड टू मी, तुम्हारी भी और मेरी भी। एंड टू द ट्रीज, द वाटर, द सॉयल, और साथ में जो पेड़ हैं, पानी है और मिट्टी है, उनकी भी है। सी टेक्स केयर टू गिव हर चिल्ड्रन द रेस्ट दे नीड। वह अपने बच्चों को आराम देती है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। तो देखिए वैल्यू बिगन टू अंडरस्टैंड। अब वैल्यू को बात समझ में आने लगी कि वो जो बूढ़ी महिला है वो क्या कहना, क्या समझाना चाह रही है। व्हेन द रेन्स डिडंट कम यू आर डिजेक्टेड। देखिए जब बारिश नहीं होती तो तुम उदास हो जाते हो, डिजेक्टेड होता है उदास होना। बट इन दैट वे द लैंड इज लेफ्ट अलोन। लेकिन उस वक्त जो तुम्हारी ज़मीन है वो अकेली रह जाती है। द लैंड लाइज अनडिस्टर्ब्ड, स्टारिंग एट द स्काई, रेस्टिंग, एंड when the rains come it will spring back into activity, fresh and ready for your crop। तो वो कह रही है कि ज़मीन शांति से पड़ी रहती है, आसमान को देखती रहती है, और जब बारिश आती है तब वह फिर से हरी भरी हो जाती है और तुम्हारी फसल के लिए तैयार हो जाती है। गो होम माई सन, अपने घर जाओ बेटे। नेचर नोज ए थिंग, नो ए थिंग और टू गो होम, सी सेड एंड गोट अप। देखिए घर जाओ बेटा, नेचर कुछ ना कुछ जानती है, घर जाओ, उसने कहा और वो उठ गई। नव सी वॉकड अवे, तो वह वहां से चली गई। आफ्टर ए वाइल वेलू टू गोट अप एंड वॉकड होमवर्ड। तो देखिए कुछ देर के बाद वेलू भी उठ खड़ा हुआ और अपने घर की ओर वहां से चल पड़ा। He thought about the land, his beloved piece of the land, which, if he were to believe the old woman, was perhaps breathing peacefully, taking a break from the constant ceaseless year-round cultivation। तो देखिए जो वैल्यू है उसने अपनी ज़मीन के बारे में सोचा, अपनी प्यारी ज़मीन के बारे में, जिसे अगर वह बूढ़ी महिला की बात माने तो शायद वह आराम से सांस नहीं ले पा रही थी। कौन? जमीन। तो लगातार साल भर खेती से वो थोड़ी छुट्टी ले रही थी। सीजलेस होता है कंटिन्यूअस, बिना रुके। देखिए बिना रुके सालों से उसमें कल्टीवेशन हो रहा था, तो उसकी वजह से वो क्या है, ज़मीन थक गई थी। ठीक है, तो वो आराम दे रही थी खुद को, वो भी बरसों की थकावट से। परहैप्स का मतलब होता है शायद। सी इज राइट, शायद वह सही कह रही है। ही थॉट, उसने सोचा। एज ही अप्रोच द विलेज, तो देखिए वो सोचता है कि शायद वह सही कह रही है। उसने ये बात सोची जब वो गांव के पास पहुंचा। इट वॉज ऑलरेडी इवनिंग, तो तब तक शाम हो रही थी। द सन वॉज लो इन द स्काई, जो सूरज है वो आकाश में नीचे था। एंड व्हाट वॉज दैट, और वह क्या था? वेलू फेल्ट ए कोल्ड ब्रीज ऑन हिज बैक, वेलू को अपनी पीठ पर एक ठंडी हवा महसूस हुई।
देन ही फेल्ट ए टीनी ड्रॉप ऑन हिज शोल्डर, और फिर उसके बाद उसका जो कंधा है उस पर एक बूंद गिरी। ही लुक अप, यस, उसने ऊपर की ओर देखा और कहा, अरे हाँ, द क्लाउड वर गैदरिंग इन द डिस्टेंस। तो वो बोल रहा है कि बादल इकट्ठा हो रहे हैं। इट वॉज ग्रोइंग डार्क, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। सून देयर वुड बी लाइटनिंग, तो बहुत जल्दी बिजली चमकेगी। एंड थंडर, और गरज होगी। एंड स्वीट फ्रेग्रेंट रेन, और मीठी और खुशबूदार जो बारिश है वो होगी। वेलू रेन होम लाफिंग एंड हैप्पीली, तो जो वेलू है वो हंसता हुआ और खुश होकर घर की तरफ दौड़ा। ठीक है, तो अब वेलू को समझ में आ गई थी सारी बातें जो वृद्ध महिला ने उससे कही थी। तो बच्चों, इस तरह से पूरे चैप्टर की रीडिंग हमारी फिनिश हो गई है। लेट अस डिस्कस यहाँ से शुरू करके, नोट इवन दो यहाँ से शुरू करके स्टार्टिंग और चैप्टर के इन बिटवीन जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स भी, और ये भी पूरे के पूरे जो क्वेश्चन आंसर थे वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में।